अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस तो यहाँ मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका था, लड़कियाँ आ चुकी थी और एक लोग को 4 डॉट वाला ब्लाउज कटिंग करना था। तो मैं सभी लड़कियों को बैठा कर बताने लगती हूँ, क्योंकि ब्लाउज में पॉइंट पॉइंट समझाया जाता है। ब्लाउज एक ऐसा चीज़ है कि एक एक पॉइंट अगर सही ना हो तो वो ख़राब होने का डर रहता है। इस वजह से पॉइंट का ध्यान दिया जाता है। तो मैं सभी लड़कियों को बैठाती हूँ और इस तरीके से समझा देती हूँ। आप देखे हैं पहले स्टार्टिंग वीडियो में कि मैं बाजू वाला भाग कटिंग करके पहले निकाल देती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ हैं, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर मैं जैसे कस्टमर वस्टमर आ जाती हैं तो इधर थोड़ा सा ध्यान भटका, वो सब गलत कर देंगी। इस वजह से मैं पहले बाजू का निशान कपड़ा निकाल कर निकलवा देती हूँ और फिर इस तरीके से यहाँ पर आगे का निशान बताती हूँ कैसे लगाना है। तो इसमें कंधा, आर्म होल और यहाँ चेस्ट का निशान में बता रही थी कि यहाँ से आपको आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आगे वाले भाग में बटन पट्टी बनाना है। और फिर यहाँ पर उनका चेस्ट 9 था, तो यहाँ मैं उनको बता रही थी कि 9.5 का आपको लेना है, क्योंकि आधा इंची जाएगा बटन पट्टी में और इंची भी आपको 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि वो वाला भाग जाएगा आपका जो बनेगा उसमें। लंबाई में 2 इंची लेते हुए और 9 को बताते हुए मैं फिर गले का निशान लगाती हूँ, जो कि गले का निशान ऊपर से गले का चौड़ाई 2, नीचे से गले का चौड़ाई 3 था, क्योंकि इंची पट्टी में जाएगा 2.5 इंची बचेगा। इस वजह से मैं यहाँ पर नीचे 3 लेती हूँ, या मैं खुद सिलूँ या अपने बच्चियों से को बताऊँ या सिलवाऊँ, तो एक ही नाप में सबको बताती हूँ। जिसका जितना है उसमें ऐड कैसे करना है और उसमें माइनस कैसे करना है। तो यहाँ मैं उनको डॉट लगाना समझा रही थी कि 4 डॉट कैसे लगाया जाता है। सभी लोग ध्यानपूर्वक बैठी थी और जिन लोगों को समझ में नहीं आया फिर मैं उन लोगों को दूसरे कपड़े पर समझाई। और यहाँ मैं इन लोगों को बता रही थी कि ये वाला निशान हल्का तिरछा होना चाहिए, तभी फिटिंग सही बैठता है। और फिर मैं इंची से लगा कर निशान बता रही थी, क्योंकि हर एक लड़के को एक बार में समझ नहीं आ पाता है। तो कोई कोई है जल्दी कैच कर लेता है और कुछ लड़कियाँ टाइम लगाती हैं। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही बार में सीख जाएं, या फिर मतलब कि बताओ तो कुछ लोग को समझ में नहीं आए। कुछ लोग को जल्दी समझ में आता है, कुछ लोग को टाइम लगता है। इस वजह से कोई बात नहीं है, सबका दिमाग एक जैसे नहीं होता है। और यहाँ फ्रंट भाग का निशान लग चुका था, फिर मैं बैक में चली जाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी सेम निशान जितना मैं आर्म होल मतलब आगे वाले में लगाई थी, उतना ही पीछे वाले में सेम लगाई। और उसके बाद इसमें भी गोलाई बनाकर फिटिंग का निशान लगाने लगी। और यहाँ पर चेस्ट इनका 9 था, तो यहाँ 9 का 9 में रखती हूँ, क्योंकि इसमें बटन पट्टी पीछे नहीं बनाना है, इस वजह से। और उनका कमर 16 था, तो यहाँ 8 ना रखते हुए मैं 9 रखती हूँ, क्योंकि 1 इंची डाट में जाएगा। बैक साइड में भी एक एक डाट बनता है, इस वजह से यहाँ मैं 9 चेस्ट और 9 कमर ले लेती हूँ, क्योंकि 1 इंची की डाट में चला जाएगा तो वो 8 हो जाएगा। और यहाँ मैं डाट का निशान बताती हूँ किस तरीके से लगाना है। मैं ऊपर साइड से 10 इंची पर डाट का निशान लगाती हूँ बैक में, और इस तरीके से उनको बताती हूँ कि ये 1 इंची आपका चला जाएगा डाट में। प्लस फिर उसके बाद गले का निशान लगाती हूँ। गले का निशान मैं ऊपर से जितना आगे का रहता है उतना ही हम चौड़ाई लेते हैं। लंबाई आप घटा बढ़ा सकती हो, या चौड़ाई नीचे से आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ भी मैं नीचे से 3 इंची ली थी और ऊपर से 2 इंची। और फिर बोलने की नहीं भाभी हल्का डिजाइन डाल दीजिए इसमें। तो यहाँ ये मटका डिजाइन में बना रही थी। आप लोग देख सकते हैं कितना इजली बन जाता है। देखिए मैं जो भी काम करती हूँ इंची टेप हाथ से करती हूँ, कोई शेप वगैरह से नहीं करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियो में। तो यहाँ सबका निशान हो चुका था और डाट में ये
निशान इस तरीके से मैं समझा रही थी। कुछ लड़कियां बोली भाभी ये डार्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैं उन लोगों को दोबारा से समझा रही थी। मैं निशान लगाने के बाद सबसे पूछ लेती हूँ किसको कितना समझ में आया है, तो जिसको जितना समझ में आया रहता है तो सही है, नहीं तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर लेती। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फ्रंट का निशान लग चुका है, बैक का निशान लग चुका है, दोनों आप लोगों के सामने है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे जैसे कौन कौन निशान लगाता है। और फिर यहाँ ये कटिंग करने के बाद जो मेन कपड़ा होता है ब्लाउज का ये है, तो ये इसके ऊपर अस्तर वाला भाग रख कर जो कि हम कटिंग कर चुके हैं, ये वाला भाग रख कर फिर से बताते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे मिलाना है, बैक साइड का कैसे करना है और फ्रंट साइड का कैसे करना है, बाजू के लिए कपड़ा कैसे निकालना है, क्योंकि ब्लाउज में बहुत कम कपड़ा होता है, इस वजह से तो मैं फिर कटिंग बारी बारी करने लगती हूँ। और फिर उन लोगों से कहती हूँ कि ध्यान से देखा करो क्या कैसे करना है, कौन सा भाग कहाँ हमें फिट करना है, कैसे कपड़े को निकालना है कि ब्लाउज से हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बचा सकें, उसमें जॉइंट ना आने पाए। तो वही सभी लोग देख रही थी। और यहाँ सबसे पहले मैं बैक का कटिंग करती हूँ। कटिंग करने के बाद ये गला रह जाता है, तो कुछ लोग होती हैं कि गला सिलाई करने के बाद कटिंग करती हैं, कुछ लड़कियाँ कहती हैं कि नहीं कटिंग कर दीजिए हम सिलाई कर लेंगे। तो फिर बोली कि भाभी ये गला भी आप काट दीजिए, मैं सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पर ये बैक वाला पार्ट भी कटिंग हो चुका है और उसके बाद मैं लग जाती हूँ फ्रंट वाले भाग में कटिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं आर्म होल का कटिंग करके साइड से कटिंग करते हुए नीचे वाला पूरा कटिंग करके निकाल लेती हूँ। और कमेंट में बताइए कौन कौन इस तरीके से कटिंग करता है। मैं दो तरीके से ब्लाउज कटिंग करती हूँ, एक के कपड़े को खोल कर करती हूँ और एक साइड से फोल्ड करके भी करती हूँ। तो यहाँ पर दोनों तरीके से मैं इन लोगों को समझा देती हूँ, जिसको जैसे समझ में आ जाए वो अपना काम कर सकता है। तो यहाँ आगे वाला भाग भी कट चुका था और फिर हमारी बारी है बाजू कटिंग करने की। तो बाजू में थोड़ा सा जॉइंट आता है क्योंकि इसका चौड़ाई थोड़ा कम था। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये जो बॉर्डर है इसमें दो बॉर्डर था, एक बैक साइड में बॉर्डर हम डाल दिए हैं और एक बाजू पर। तो यहाँ बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाना है और इस तरीके से फोल्ड करके कटे हुए बाजू को इसके ऊपर रखेंगे और सेम जैसे बाजू है उसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। इनका बाजू 4 इंच का था। ऐसा होता है ना कि किसी कपड़े में जब कम कपड़ा रहता है तो बाजू फुल चाहिए होता है, लेकिन इसमें कपड़ा ज़्यादा था तो वो बोली कि मैं बाजू 4 इंच बनाना है। तो इस तरीके से मैं बाजू भी कटिंग करके उन लोगों को समझा देती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्रंट वाला भाग कट चुका है, उसके बाद बैक वाला भाग है और फिर बाजू है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है।